Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Pass Education System is largest institute in Pakistan for your online entry test preparation. Dear students, आज की वीडियो के अंदर हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ट्वेल्थ ऑफ फिजिक्स को। ट्वेल्थ फिजिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 06। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और 13। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पास एजुकेशन सिस्टम ने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। सीरीज का टारगेट क्या है, पर्पस क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। इस पूरी सीरीज के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपके लिए टारगेट सेट किया हुआ है, आपका जो नस्ट एनईटी 2 है 2025 के फेब में होने जा रहा है, उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इस पूरी लेक्चर के अंदर जो आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए जाएंगे वो नस्ट एनईटी 1 जो कि 2024 हुआ है, उसके अंदर जितने एमसीक्यूज थे उनके सॉल्यूशन और वो एमसीक्यूज जिन टॉपिक्स में से आए हुए थे उन टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन इस वीडियोस के अंदर आपको मिलेगी। और ये तमाम एमसीक्यूज जो नस्ट एनईटी 1 2024 में आए थे, इन तमाम एमसीक्यूज को हमने डे वाइज कैटेगराइज करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी हुई है, जाके उसको देख सकते हैं। आप लोगों का जो नस्ट एनईटी 1 हुआ था, ये आप लोगों का नस्ट एनईटी 1 जो 2024 दिसंबर के अंदर हुआ है, इसके अंदर ये स्टार्ट हुआ था 30 नवंबर से और चलता गया था 12 दिसंबर तक। तो इसके अंदर तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस कर दिया गया है, वो तमाम प्लेलिस्ट तमाम वीडियोस अपलोडेड है पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे, जाके उधर से सुन सकते हैं। आप लोगों को तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे, लेकिन उन वीडियोस में मैथ के भी मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे, लेकिन वो ओवरऑल मिक्सअप हुए होंगे। जैसे एक दिन में सिर्फ एक दो चैप्टर में से थोड़ी ना एमसीक्यूज आए होते हैं। एक दिन मिसाल के तौर पे ये मैं 30 नवंबर वाला दिन लेता हूँ, तो इसके अंदर फिजिक्स के जितने थे 11 फिजिक्स 12 फिजिक्स तमाम एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन ये अब वीडियोस बनाने का टारगेट किया है कि आपको मैं चैप्टर वाइज उन एमसीक्यूज को आपको उनको कैटेगराइज करके आपको करवाता जाऊं, और साथ में वही एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन भी दे दूं जो कि ऑलरेडी भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और साथ में उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करो, मेन जो चीज़ है, क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ अभी एनईटी 1 2024 में उनसे एमसीक्यूज आए हैं, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री भी उठा के देखते हो नस्ट की, तो उसमें से काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज आ चुके हुए हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है आप लोगों को उन टॉपिक्स को फुल कंप्लीट अच्छे तरीके से उनकी तैयारी करवा दें, ताकि आगे जो आप लोगों का 2025 के अंदर एनईटी 2 होने जा रहा है 2025 के फेब में, उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करवा दें। आप लोगों ने एनईटी 3 देना है, आप लोगों ने एनईटी 4 देना है, तो उसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा दें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 06, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और 13 फ्रॉम 12 ऑफ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आएगा, उसको भी जाके फॉलो कर लें। उसके अंदर हम जितने भी अपडेट्स वगैरह हैं यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, इनके एंट्री टेस्ट के रिलेटेड, सारी अपडेट्स उधर ही व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल एज वेल यू आर फॉलोइंग पास एजुकेशन सिस्टम व्हाट्सएप चैनल। तो इसको आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है। लेकिन जी अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और उससे पहले आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देनी है। अगर तो आप लोग मेरे भाई मेरी बहन, अगर तो तुम अपने एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो, किसकी, अपने नस्ट के एनईटी 2 की। सर हमने तो एनईटी 2 को टारगेट ही नहीं किया हुआ, हमारा टारगेट तो फास्ट है। ठीक है, अगर फास्ट को करना है और इसको एज ऑप्शन लेके चल रहे हो, ये इसको ऑप्शन बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं है। अगर नस्ट की तैयारी करनी, फास्ट की तैयारी करनी, एमडी कैट की तैयारी करनी, नेट का टेस्ट होता है, एनटीएस नेट है, इसकी तैयारी करनी, आईबीए की तैयारी करनी, लम्स की तैयारी करनी, आप लोगों ने सिंध वाली साइड वाला स्टूडेंट एनईडी की तैयारी करनी, आप लोगों ने प्यास की तैयारी करनी, प्यास इंस्टीट्यूट की करनी, जीकी इंस्टीट्यूट की करनी आप लोगों ने। इसके अलावा आप लोगों ने कॉम सेट्स की तैयारी करनी, आप लोगों ने एयर बहरिया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की आप लोगों ने ई कैट को तैयार करना, यूईटी का ई कैट को तैयार करना। मेहरान दाऊद यूनिवर्सिटी है, दाऊद यूनिवर्सिटी है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अगर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है और एक ही जगह से प्रिपरेशंस करनी है, ये नहीं है एमडी कैट फलां जगह से कर रहे हैं, ई कैट इस जगह से कर रहे हैं, एनटीएस नेट इस जगह से कर रहे हैं, नेवर। अब आपको पता है मेडिकल वाले स्टूडेंट भी ई कैट दे सकते हैं ना, विदाउट एड मैथ आप लोग भी
आप लोग भी अब नस्ट भी ऑफर करता है आप लोग, और आप इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, सिर्फ उनका टेस्ट देना पड़ता है जिसमें मैथ वगैरह होती है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, प्रिपरेशंस के लिए आप लोगों को ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। अब इस सेशन को ज्वाइन करेंगे इस नंबर पे कांटेक्ट करके, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आपको डिटेल्स भेजी जाएंगी, और इस नंबर पे आप लोगों को बताया जाएगा आप लोगों को 6,000 पे करना है, सिर्फ वन टाइम आप लोगों को पे करना है। इसके बाद आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे वो सुन लें, उसके बाद मैं वीडियो की तरफ चलता हूं। इस एक ऑनलाइन सेशन जिसमें आपका तमाम सिलेबस स्टार्ट से करवाया जाएगा, तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जाएगा। अगर आप लोगों की फिजिक्स है तो फिजिक्स 11 12 दोनों, मैथ 11 12 दोनों, बायो 11 12 दोनों, आप लोगों की केमिस्ट्री या 11 12 दोनों। इसके अलावा आप लोगों का क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, इंग्लिश का पोर्शन है। तो जितनी भी वर्बल एबिलिटीज़ के रिलेटेड आ जाएं, सब्जेक्ट के रिलेटेड आ जाएं, तो वो तमाम का तमाम एक तो सिलेबस कंप्लीट होगा। लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास आपको मिलेगी। उसके बाद हमारा एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसके वर्कशीट टेस्ट दिया जाता है, साथ में पूरा रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा। रिकॉर्डेड सेशन के ऊपर तमाम वही लेक्चर्स अपलोड हुए होंगे जो सिर्फ आपके पास एक्सेस होगी जो स्टूडेंट हमारे सेशन के अंदर इनरोल होंगे। इसके बाद हमारा एक कंप्रीहेंसिव रिवीजन सेशन होता है। रिवीजन के अंदर तमाम सिलेबस की रिवीजन आप लोगों की काफ़ी दफ़ा करवाई जाती है। उसके बाद आप लोगों का कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है। तो इन तमाम फेजेस से गुजरने के बाद यू कैन ईजिली क्लियर नेक्स्ट टेस्ट, फास्ट, एमडी कैट, या जो भी आप लोगों का पर्टिकुलरली टेस्ट है उसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। जस्ट 6,000 है, पूरा आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगी जब तक, और आप लोगों का सिलेबस 2 महीने में खत्म करवा देंगे। उसके बाद आप लोग अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोगों ने मजीद भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको हमारे सेशन से निकाला नहीं जाएगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने में सिलेबस खत्म करवा के आपको आउट कर दिया जाएगा, नेवर। बल्कि आप लोग आगे, आपके पास हमेशा के लिए हमारी एक्सेस रहेगी, हमेशा के लिए आपके पास इन तमाम रिकॉर्डेड सेशन, इन तमाम लाइव लेक्चर्स, टेस्ट सेशन, पीडीएफ, लेक्चर नोट्स, तमाम की एक्सेस होगी जब तक आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है पास एजुकेशन सिस्टम, उसका ये लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रीमियम सेशन है, यही आपको सिर्फ ऑफर कर रहा है 6,000 के अंदर। और पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको इतनी कम फीस में इतने ज़्यादा फीचर्स ला के दिखाए। अगर आप हमारे फीचर्स के साथ कंपेयर करें तो लाखों में फ़ी बनती है, जबकि हमारा टारगेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे रखना, और जो प्राइसेस हैं उसको फुल लोएस्ट रखना, जहाँ पे हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। यूट्यूब उठा के देखें, वहाँ पे जाके देखें कितनी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपलोड की हुई हैं। अब ये सेशन है ना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा टीचर्स की एफर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा हमारे टीम के लोग इसमें शामिल हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कंपोजर लोग हैं, बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्चर लोग शामिल हैं। तो उस वजह से हमारा ये सेशन पेड होता है, और पेड की भी जस्ट हम लोगों ने 6,000 फी रखी हुई है। ऊपर नंबर शो हो रहा है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी मिलेगी जस्ट 6,000 में। तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर तो वाकई में सीरियस हो, आप हमारा रिजल्ट जाके देखो सक्सेस स्टोरीज में। हर दफा नस्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट टॉप कर रहे होते हैं, 160 प्लस में उनके स्कोर लाइन लगी होती है, 150 में लाइन लगी हुई है, फास्ट में 90 प्लस में आते हैं, नेट हर महीने हो रहे होते हैं 90 प्लस में आते हैं। कई दफा नेट बड़े मुश्किल आ जाते हैं, फिर भी हमारे स्टूडेंट के 90 प्लस बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आ रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई मेरे बहन, अगर तो तुमने वाकई में अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना तो ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। कोचिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे बंदा, एक बच्चा है ना, खुद से तैयारी करके नहीं कर सकता है, तो कोचिंग भी कौन सी होनी चाहिए जो रेलिवेंट प्रिपरेशन ऑफर कर रही है। सो दिस सेशन इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ ना, तो प्रीवियस हिस्ट्री इसकी ये है कि इसके अंदर कैपेसिटर और इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक है, ये दोनों बड़े फेवरेट टॉपिक रहे हैं नस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी भी बहुत टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत रहा। इसके अलावा जो टाइम कांस्टेंट है, ये पहले पहले भी इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन इस साल तो इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा दफ़ा आए हुए थे। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, टाइम कांस्टेंट क्या है, दैट इज़ आर सी, और ये इक्वल होता है टी के। अब ये टाइम कांस्टेंट है क्या? टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, दैट स्पेसिफिक टाइम, जो कि किसी भी कैपेसिटर को लगता है, एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम, वो ख़ास किस्म का टाइम। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो जाता है लाहौर से इस्लामाबाद,
ठीक है। और उसकी जो व्हीकल है वो फिक्स है, उसकी स्पीड भी फिक्स है, और जो ट्रैफिक शेड्यूल है वो भी फिक्स है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल वर्किंग डेज में बात करूं मिसाल के तौर पे, उसको लगते हैं अगर 4 आवर्स टोटल। अब ये इसका वो स्पेसिफिक टाइम है, जब वो मंडे थ्रू फ्राइडे जाता है लाहौर से इस्लामाबाद, तो उसको ये टाइम फिक्स लगता है, तो इसको हम बोलेंगे ये इसका टाइम कांस्टेंट हो गया भाई, कि इसको लाहौर से इस्लामाबाद तक एक टाइम लगता है, दैट इज कांस्टेंट, वो फिक्स है, अगर आप बाकी कंडीशंस को बिल्कुल प्रॉपरली सही फिट करते हो। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर के लिए भी वो स्पेसिफिक टाइम होगा जो किसी भी कैपेसिटर को 63% चार्ज करने के लिए लगता है। अब why we are taking 63% और why scientist has set a target just about 63%, why not 100%? भाई 100% पे क्यों नहीं लेके आ रहे? इसकी रीजन ये होती है, कोई भी कैपेसिटर है ना, वो चार्जिंग कितनी फास्ट करता है, वो 63% जो पहला चार्ज होता है ना, ये बड़ी अपनी पीक वैल्यू में करता है, बड़े अपनी पीक, आप इसको कह सकते हैं पीक वैल्यू में करता है, बिल्कुल यानी बिल्कुल एफिशिएंट होता है इसके अंदर, उसके बाद इसकी चार्जिंग स्लो हो जाएगी। इसी तरह एक टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, जो किसी भी कैपेसिटर को 37% डिस्चार्ज होने में लगता है, डिस्चार्ज होने में लगता है। तो थिंग इज कि कोई भी कैपेसिटर 63% तक चार्ज रैपिड होगा। रैपिड का मतलब ये नहीं है तेज तेज होगा, रैपिड का मतलब फुल एफिशिएंसी उसकी होगी, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, एफिशिएंटली वो होगा। लेकिन 37% डिस्चार्ज भी एफिशिएंटली होगा। तो थिंग इसके कोई कैपेसिटर 63% तक चार्ज बिल्कुल एक एफिशिएंट वे में होगा, 37% डिस्चार्ज भी एफिशिएंट वे में होगा। तो इसलिए टाइम कांस्टेंट के लिए चार्जिंग भी 63% और डिस्चार्जिंग 37% लेनी है। तो भाई अब यहाँ पे इसका सर मतलब क्या हुआ, हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, इधर आओ। एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कितना चार्ज करना है, 63%। इसको 63% चार्ज करने के लिए जितना टाइम लगेगा ना, उस टाइम को बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, और वो होता है RC = T। अब यहाँ से दो तरह के एमसीक्यूज आता है, ये नेट में भी बड़ी दफा आया हुआ है। अगर तो पूछे RC किसके इक्वल है तो टिक लगानी है T के इक्वल है। अगर वो पूछे ओहम फेरिड किसके इक्वल है, अब देखो ना यूनिट में बात कर रहा है ओहम और फेरिड, तो बताना है ये सेकंड के इक्वल होता है। ले जी, आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास, आप लोगों ने याद रखना है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हमारे पास इसके ग्राफ शो हो रहे होते हैं। अगर तो हमारे पास आर सी की वैल्यू ये हमारे पास हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। अगर तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास हाई होगी, हाई, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लो चार्जिंग है, RC की वैल्यू हमारे पास हाई है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मतलब स्लो चार्जिंग है ना। अगर तो RC की वैल्यू हमारे पास लो है, तो इसका मतलब होगा फास्ट चार्जिंग। अब इसको आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, देखें कॉन्सेप्ट इसको कैसे याद रखना है। RC लो का मतलब क्या है, टाइम कम है, तो टाइम कम है तो चार्जिंग क्या होगी, फास्ट होगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ले जी, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है पूरी फिजिक्स की दुनिया के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम ये समझते हैं कि जो कैपेसिटेंस हमारे पास होता है ना, जो कि वैक्यूम के लिए होता है, ये इक्वल होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ए हमारे पास एरिया, डी हमारे पास सेपरेशन, और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे याद रखो, अगर मैं सी मीडियम की बात करता हूँ, तो सी मीडियम हमारे पास क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो यहाँ से हमारे पास जो एप्सिलॉन आर बनेगा ना, वो बनेगा सी मीडिया अपॉन में सी वैक्यूम। तो आपको ये पता चला कि अगर अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब यहां से वो कई दफा ऐसे क्वेश्चन दे देता कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 है, और जो हमारे पास कैपेसिटेंस थी ना विदाउट मीडियम, वो हमारे पास थी 10, विदाउट मीडियम थी 10। तो अब हमें बताओ, जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये स्लैब रख दी इन बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो अब हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे सी वैक्यूम 10 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, सी वैक्यूम 10 है, ठीक है। तो आपके पास जो सी मीडियम है वो कितनी आ जाएगी, वो 20 आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप लोगों ने याद रख लेना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमारे पास क्या होगा,
इसमें ये होगा कि इसका रिलेशन होता है दैट इज वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। ये आप लोगों ने याद रख लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है क्यू पॉजिटिव पुट होगा, अगर तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव होगा। जैसे प्लस के लिए प्लस के क्यू अपॉन आर होगा, और नेगेटिव के लिए माइनस के क्यू अपॉन आर होगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आप एक चार्ज की बात करते हैं जिसका फील्ड है और ऐसे ये बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की ये जनरल सेंस चेक कर रहे होते हैं नस्ट के अंदर। क्या कि अगर तो आप इस एक पॉइंट को इमेजिन कर लो इस जगह पे, और बी पॉइंट को इमेजिन कर लो इस जगह पे, तो याद रखना है इस ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होता है, पोटेंशियल भी स्ट्रांग होता है। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रेंथ कम होगी और पोटेंशियल की स्ट्रेंथ कम। और इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ट्रूली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब याद रख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? तो ग्रेडियंट का तो आप लोगों ने अभी तक तो सुना होगा, ग्रेडियंट यूज किया जाता है स्लोप के लिए, बिल्कुल ठीक है। स्लोप के साथ साथ ग्रेडियंट का वर्ड यूज किया जाता है जब किसी भी चीज के अंदर चेंज आए, किसी भी चीज के अंदर चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किसी चीज में चेंज आए तो उसके लिए ग्रेडियंट का वर्ड यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है अगर किसी चीज में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, डेफिनेटली टाइम तो यहां पे भी लगेगा, लेकिन अगर आपने टाइम को एक स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मान के चले कि टाइम ने तो चेंज होना ही होना, ये इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो दैट टर्म विल बी इन द सेंस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, फिर आप रेट का वर्ड यूज करोगे। लेकिन यहां पे आप यूज करोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पे आप वेलोसिटी रेट, एक्सेलरेशन रेट, डिस्प्लेसमेंट रेट, यहां पे आप रेट का वर्ड नहीं यूज करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने डिस्टेंस को लिया हुआ है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल में चेंज आएगा, यानी डेल्टा वी होगा। किस तरह? जब आप डिस्टेंस को चेंज करोगे, जब आप डिस्टेंस को चेंज, अब देखते हैं क्या वाकई में ऐसे होता है। बिल्कुल होता है। ए पॉइंट में देखोगे तो नियरर टू द चार्ज, चार्ज के करीब पोटेंशियल तो ज्यादा है, और फॉरर टू द चार्ज पोटेंशियल हमारे पास कम है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस अगर चेंज कर दोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाती है। और ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि पोटेंशियल हमेशा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ये फॉर्मूले में आएगा कुछ साइन ऑफ 180 दैट विल बी नेगेटिव, प्रूव आपने किया हुआ है। तो नेगेटिव शो क्या करता है कि पोटेंशियल आपका हमेशा कम ही होगा जब डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके अंदर से ये चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास इसी के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है जो कि एनर्जी के रिलेटेड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। अगर आपको किसी भी डिवाइस की एनर्जी निकालनी है ना, जैसे कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इस तरह आप लोगों को डिवाइसेस की एनर्जी निकालनी है, तो रिलेशन यूज़ किया जाता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यहाँ पे वर्क डन क्या होता है? ये एनर्जी के इक्वल है, तो W इज इक्वल टू क्यू वी आ जाएगा। अगर तो हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन वाला तो इसको हमने ई वी ले लेना था, याद रखना आप लोगों ने। अच्छा जी, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन बन गया दैट विल बी, एनर्जी का रिलेशन बन गया दैट विल बी ई वी। अब ये एनर्जी का रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। बाज़ दफ़ा आपको चार्ज का वैल्यू दे देता है, अगर चार्ज नहीं दिए, नंबर ऑफ चार्जेस दिए हैं, तो क्यू की जगह पे एन ई पुट कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों को वो पोटेंशियल भी दे देता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हो? एनर्जी को मैयर कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन जिस तरह अभी एनईटी 1 के अंदर भी यहाँ से एक दो दफ़ा क्वेश्चन आए, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। लास्ट में आप लोगों को मैं कूलम्स लॉ भी पढ़ा देता हूँ। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या होता है? दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास F वैक्यूम के लिए होता है। अगर मैं F मीडिया के लिए बात करूंगा, यानी किसी मीडियम के लिए, तो Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन आर आएगा। इसको मैंने थोड़ा सा साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज आपके पास किसके इक्वल आ रही है? ये F वैक्यूम के इक्वल है। सो कैन वी राइट F मीडियम विल बी इक्वल टू, इसकी जगह पे F
वैक्यूम लिख लो और डिवाइडेड बाई आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे एक तो ये रिलेशन याद रख सकते हो। दूसरा आप लोग यहाँ से देखोगे कि हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये आएगी एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम। एक चीज मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताता हूं कि इन दो रिलेशंस को साथ साथ पढ़ा करो। एक ये आप लोगों ने कूलम्स लॉ वाला और एक आप लोगों ने कैपेसिटर वाला, जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, दैट विल बी सी मीडियम अपॉन सी वैक्यूम। अब नहीं भूलोगे, देखो अब क्लियर कट आप लोगों को एक आइडिया मिल गया। अब सुनो, इस इक्वेशन से क्या पता चला, जो कि कूलम्स वाली थी, एफ कूलम है ना और सी कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस है। तो यहां पे देखो, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को प्लेस करोगे तो जो कूलम फोर्स है, जो कूलम फोर्स है ये कम हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है न्यू वाली, ये हमेशा ज्यादा ही हो जाती है। इसको याद रखना आप लोगों ने। ले जी, आई एम डन विद चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 13। बहुत वास्ट टॉपिक है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसमें बड़े बड़े तगड़े कॉन्सेप्ट है, सुनते जाएं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, करंट हमारे पास क्या होता है, क्यू अपॉन में टी है। अगर चार्ज नहीं गिवन, एन नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है, तो एन ई अपॉन टी पुट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे याद रखो, आप लोगों के पास चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, आई टी के इक्वल आ सकता है। एक ये इक्वेशन याद रख लो, दूसरी ये वाली आप लोगों ने याद रखी है। और टी कैसे निकाल सकते हैं, क्यू अपॉन आई, इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये एक तो इसके आप लोगों ने वेरिएशन याद रख लेनी है। दूसरा आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस वाला टॉपिक। रेजिस्टेंस के अंदर इसका सिंबल क्या होता है, आर से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट ओहम होता है, जिसका सिंबल होता है ये वाला। और याद रख लो, माइक्रो ओहम में, किलो ओहम में, मेगा ओहम में किसी भी तरह से रेजिस्टेंस ली जा सकती है, लेकिन हमेशा ये मेगा ओहम और इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती है नॉर्मल सर्किट्स में बात करें तो। यहाँ पे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का, हमारे पास रिलेशन होता है रो एल अपॉन ए। याद रखो, ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस पे डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करेगी, नंबर वन, एक तो डियर स्टूडेंट्स ये डायमेंशन पे डिपेंड करेगी। कैसे डायमेंशन पे कैसे करेगी, डायमेंशन का मतलब क्या होता है भाई, लेंथ। लेंथ पे बिल्कुल, लेंथ को चेंज करोगे रेजिस्टेंस चेंज होगी। एरिया पे भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ऑफ द कंडक्टर। दूसरे नंबर पे फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है, याद रख लो। तो ये डायमेंशन यानी लेंथ एरिया पे भी करती है, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है। और ये रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। अब इस रेजिस्टिविटी की बात करें ना, ये रो की, तो याद रख लो रेजिस्टिविटी डायमेंशन यानी लेंथ और एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ मटेरियल होती है। ये नेचर ऑफ मटेरियल है, हर एक मटेरियल की नेचर अलग अलग है, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो इसलिए ये फिक्स होती है। और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर होता है। ठीक है, ओहम मीटर होता है। तो याद रख लो डियर स्टूडेंट कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन area, length and dimension you can say, and physical state of conductor, but resistivity does not depend upon length, area, और ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, याद रख लो। इसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास एक ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि जो ब्राइटनेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो याद रख लो, ब्राइटनेस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट याद रख लो, ब्राइटनेस डियर स्टूडेंट्स पावर के इनवर्सली भी है। ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जरा बना के दिखाता हूं, ये देखो, एक ये बल्ब लगा हुआ, दूसरा ये बल्ब लगा हुआ, तीसरा ये बल्ब लगा हुआ। तो भाई ये तीनों बल्ब लगे हुए, तीनों किस में लगे हुए, आप लोगों के पैरेलल में। एक की पावर है 10 वॉट, दूसरे की है 20 वॉट, तीसरे की है 30 वॉट। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी। तो 30 वॉट वाले की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्राइटनेस की है, किसके अंदर, पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर याद रख लो, जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ही ज्यादा ब्राइटनेस होगी। लेकिन अगर यही सारा कुछ हमारे पास लगा होता सीरीज में, एक, दो और तीन, अगर ये पूरे का पूरा कंसिक्वेंसेस किस में लगे होते, ये आप लोगों के होते सीरीज के अंदर, एक 10 का, एक 20 का, एक 30 का, तो जिसकी पावर सबसे कम होनी थी उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होनी थी। तो याद रख लो डियर स्टूडेंट्स कि ब्राइटनेस पावर के इन्वर्सली कब होती है,
जब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है सीरीज का। सीरीज के अंदर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और पैरेलल के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो याद रख लो, पैरेलल में जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा ब्राइटनेस, सीरीज में जितनी कम पावर होगी उतनी ज्यादा ब्राइटनेस। तो ये वाला भी टॉपिक डन हो गया। उसके बाद एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो याद रख लो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ना डिनोट किससे किया जाता है, वी टी से। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जो बैटरी के टर्मिनल पे जो टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी का पोटेंशियल शो हो रहा होता है। क्या ये फिक्स होता है? नेवर, ये फिक्स नहीं होता है। स्टार्ट में तो ये ईएमएफ के इक्वल होता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, एक सर्किट में आप लोगों ने लोड लगाया और यहाँ पे आप लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इस बैटरी की फॉर एग्जांपल कुछ पावर है, इसको हम क्या लेते हैं कि दैट इज 50 वोल्ट। तो ये जो 50 वोल्ट है ना, दैट इज बैटरी पावर, दैट विल बी ईएमएफ। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसको ईएमएफ या इसको ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर बैटरी के टर्मिनल पे कितना शो हो रहा होगा, एक साइड पे 50, एक साइड पे 0। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है ना बैटरी का जो पोटेंशियल होता है। थोड़ी देर के बाद ये कंज्यूम होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा। तो इसका स्टार्ट में वीटी भी आपको कितना शो हो रहा है, 50 वोल्ट शो हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप लोग देखोगे तो बैटरी की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, करंट ऐसे फ्लो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ी देर के बाद ये कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे। ये जो हमारे पास बैटरी के टर्मिनल पे पोटेंशियल है ये कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बैटरी की जो ईएमएफ है ये तो हमारे पास क्या रहेगी, ये तो हमारे पास फिक्स ही रहती है। ये तो हमारे पास फिक्स ही रहेगी ना, दैट इज 50 वोल्ट। ये तो फिक्स ही है। ये तो जो आप बाजार से बैटरी लेके आए थे ये तो फिक्स है। लेकिन अब इसके टर्मिनल पे स्टार्ट में कितना था, 50 शो हो रहा था। लेकिन अब वो टर्मिनल के क्रॉस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद अगर आप लोग देखोगे तो टर्मिनल के ऊपर क्या पता 25 वोल्ट शो हो रहे हो। तो इसका मतलब है ई तो उसका 50 ही होगा ना, ई तो अभी भी 50 ही है। लेकिन अब वो कंज्यूम हो चुके हैं और कितने बन गए हैं, 25। और इसको हम बोलेंगे अब इसका ये वी टी टर्मिनल पे कितना है, 25 है। ईएमएफ अगर कोई पूछे, ये जो 25 वोल्ट वाली अब बैटरी बनी पड़ी है डिस्चार्ज होके, इसकी ईएमएफ कितनी थी, तो भाई ईएमएफ तो 50 ही होगी ना जो स्टार्ट में लेके आए थे। लेकिन अभी इसके टर्मिनल पे कितना शो हो रहा है, दैट इज 25 वोल्ट। अब तो वो 25 वोल्ट है ना। तो अब देखो, क्या बैटरी की ईएमएफ ज्यादा है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है? भाई डेफिनेटली ईएमएफ ज्यादा है टर्मिनल से। क्यों? क्योंकि ईएमएफ तो 50 पे थी और टर्मिनल अब कितना हुआ पड़ा, अब तो 25। लेकिन स्टार्ट में तो दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन स्टार्ट में थोड़ी देखा जाता है, देखा जाता है व्हेन बैटरी इज चार्ज एंड व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज। जब बैटरी की चार्जिंग हो रही हो या डिस्चार्जिंग, तब देखा जाता है इनमें रिलेशन। तो याद रख लो, ई विल बी ग्रेटर देन वी टी। और यहाँ पे देखो, ई और वी टी को इक्वेट करना चाहते हैं तो ये जो हमारे पास कंजम्पशन हो रही है उस फैक्टर को वी टी में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से वी टी कितना बन गया, दैट विल बी ई माइनस आई आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे निकाल सकते हो किसी भी टाइम पे। अब देखो, ये सारा सिनेरियो कब था, व्हेन बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज। जब बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही हो तो ये वाला आप लोगों ने यूज करना है। इसके बाद जब बैटरी की चार्जिंग हो रही हो, जब बैटरी की चार्जिंग हो रही हो तो फिर क्या होगा भाई, चार्जिंग हो रही है, स्टार्ट में ई हमारे पास 50 था, अब चार्जिंग हो रही है तो करंट किसको मिल रहा है, बैटरी को। बैटरी की चार्जिंग होती जा रही है तो क्या पता अब ये 100 वोल्ट पे पहुंच जाए। तो इसका ये मतलब कि अब हमारे पास वी टी जो टर्मिनल पे शो होगा वो ज्यादा होगा ईएमएफ की निस्बत, क्योंकि टर्मिनल पे अब 100 शो हो रहा है और पहले कितना था, 50 था। तो वी टी ज्यादा है। अगर इन दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं तो ई के अंदर हमें ये फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो एक ये रिलेशन हमारे पास वी टी का बन जाता है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कब होगा, व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। जब बैटरी को चार्ज किया जाएगा। ले जी, आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखो हमारे पास कम्बिनेशंस आ जाते हैं। कम्बिनेशंस के अंदर अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स देखोगे तो कम्बिनेशंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। कम्बिनेशन में एक हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन होता है और एक हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन होता है। ये आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बताएगा कि जो कम्बिनेशंस हैं इसमें रजिस्टर और इंडक्टर इन दोनों के सेम है। और इसी तरह जो कैपेसिटर और स्प्रिंग कांस्टेंट है इन दोनों के सेम होते हैं। तो याद रख लो, बच्चे को बहुत आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, रजिस्टर और इंडक्टर इन दोनों में सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकाली जाती है, सबको ऐड करके R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। और इसी तरह पैरेलल में कैसे निकाला जाता है, इस तरह करके। लेकिन इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर तो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस लगी होंगी और पैरेलल में होंगी तो उसका आर इक्विवेलेंस कैसे निकाल सकते, ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे ऐड कर दो, और नीचे ऐड कर दो। तो इस तरह से आप लोगों ने
निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसके बाद आप लोगों ने ये भी याद रखना है, हमारे पास अगर कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसेज सेम लगी हुई हैं, जैसे 100 रेजिस्टेंसेज आप लोगों के पास लगी है और हर एक की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 2 ओहम, तो फिर आर इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा? 200 ओहम होगा। यानी हमारे पास आर इक्विवेलेंस किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास R1, यानी एक ही हमारे पास कितनी है और साथ में उसका N कितना है, तो एन आर या आर एन के हमारे पास NR1 इसको कह सकते हो, इसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा। एन हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं और R1 एक ही कितनी हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो ये आप लोग देख सकते हो। वैसे आप सबको ऐड भी अगर करते जाओगे, 2 4 100 की तरफ अगर आप चलते जाओगे, तो अगर आप हर एक की दो दो करते जाओगे और 100 टोटल रेजिस्टेंसेज हैं, तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास कितनी बनेंगी। अगर 50 तक पहुंचोगे तो हर एक की दो है तो 100 हो जाएगी, और अगले 50 तक पहुंचोगे फिर भी 100, तो टोटल मिला के 200 ही होगी ना। तो शॉर्टकट ये है, एन यानी नंबर को आर से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद हमारे पास पैरेलल में भी इस तरह आप निकाल सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास गिवन हो, तो ये हमारे पास इनके कम्बिनेशंस के रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस पूरे टॉपिक करंट वाले में से एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज पावर। पावर हमारे पास होता है वी आई के इक्वल, और यहाँ पे अगर देखोगे वी की जगह आई आर पुट करो तो ये आई स्केयर आर भी बन जाता है, और अगर आई की जगह वी अपॉन आर पुट करो तो ये वी स्केयर अपॉन आर भी बन जाता है। यहाँ से आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इस रिलेशन में पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से आप लोगों ने देखा पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हाउ इट इज एक्चुअली पॉसिबल? एक्चुअली इट इज पॉसिबल, यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, करंट सेम है हमारे पास, तो करंट और चार्ज किस में सेम होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो याद रख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल किस में कांस्टेंट होता है? पोटेंशियल किस में सेम होता है? पैरेलल के अंदर, जो कि घरों में भी कनेक्शन लगे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल के अंदर पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आई एम डन विद योर टूडेज लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेक श्योर करें डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। इसी पूरी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आएंगे, दुआओं में याद रखें। और लास्ट पे हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, जिसके अंदर आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं जस्ट जस्ट 6000 के अंदर, और आप लोगों को मिलेगी तमाम फीचर्स की एक्सेस हमेशा के लिए, जब तक आप लोगों का डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है। तो मिलेंगे नई वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।